नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। ऐतिहासिक शीतकालीन चारधाम तीर्थ यात्रा का मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ शंकराचार्य जी ने किया शुभारंभ। 7 दिवसीय शीतकालीन तीर्थ यात्रा की शुरुआत आज 27 दिसंबर को हरिद्वार प्रातः मां गंगा की पूजा अर्चना के बाद से प्रारंभ हो गई। ज्ञात हो कि हरिद्वार के चंडी घाट नमामि गंगे घाट पर गंगा जी की पूजा और आरती करके शीतकालीन चारधाम तीर्थ यात्रा शुभारंभ किया। पूज्यपाद ज्योतिपीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 जी महाराज शीतकालीन इस ऐतिहासिक यात्रा का दूसरा पंडाव बडकोट होगा, जहां पर गढ़वाली परंपरानुसार शंकराचार्य जी महाराज का भव्य स्वागत स्थानीय लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यह ऐतिहासिक शीतकालीन चारधाम तीर्थ यात्रा परमाराध्य परमधर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 के पावन सानिध्य में हो रही है। यात्रा के आमंत्रण के लिए ज्योति मठ का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मिला। उन्होंने यात्रा का आमंत्रण पत्र दिया है। मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी ने शंकराचार्य जी की यात्रा के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उल्लेखनीय है कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 2500 वर्ष पूर्व स्थापित परंपराओं का निर्वहन करने हुए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य शीतकालीन पूजा स्थलों की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य परंपरा के इतिहास में यह पहला अवसर है जब ज्योतिष पीठ के आचार्य द्वारा उत्तराखंड स्थित 4 धामों से पूजा स्थलों की तीर्थ यात्रा की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शंकराचार्य जी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि उनकी तीर्थ यात्रा से 4 धामों में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस अवसर पर 4 धाम यात्रा की मंगल कामनाएं प्रेषित की। उल्लेखनीय है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी की 4 धामों की यात्रा 27 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है। इस यात्रा का समापन आगामी 2 जनवरी को हरिद्वार में ही समाप्त होगा। श्रीधाम कोटेगांव हरनर सिंह मध्य प्रदेश से गोटेगांव से बीडी सोनी की एक खास रिपोर्ट। गुरु जी गंगा पूजन करने के साथ ही विधिवत रूप से शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या जी, भगवती गंगा हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। आज हमने हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा जी की पूजा की है। प्रार्थना की है कि ये जो शीतकालीन चारधाम यात्रा हम लोग आरंभ कर रहे हैं, इसको सफल बनाएं, लोगों को प्रेरणा प्रदान करें और ऐसी कृपा करें कि लोग आएँ तो उनको आध्यात्मिक उपलब्धियाँ हों, पुण्य का लाभ हो और आनंद हो। सर, मकसद क्या है इसकी यात्रा कि जो यात्रा है, ये धारणा बन गई है समाज में कि वो 6 महीने ही होती है, जबकि भगवान तो सब समय विराजमान रहते हैं और सब समय उनकी पूजा होती रहती है। तो 6 महीने पूजा करके फिर 6 महीने भूल जाना, ये थोड़ा ठीक नहीं है। इसलिए जो यात्रा सदा होती रहती है उसको सदा होते रहना चाहिए। इस बात की ओर ध्यान दिलाना, जनता को आकृष्ट करना, यही इसका यात्रा का उद्देश्य। सरकार की तरफ से भी किस तरह का सहयोग किया जा रहा है? देखिए, सरकार को हमने सूचना कर दी है, आमंत्रित कर दिया है। जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी बता दिया और भी जो पर्यटन मंत्री हैं सबको बता दिया है। सब लोग प्रसन्न हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कितने चरणों में गुरु जी हमने कोई सहयोग उनसे मांगा नहीं है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मांगते तो शायद देते भी। यात्रा का क्रम किस तरह से रहेगा पूरा? सबसे पहले हम लोग यहाँ से, जैसे कि यात्रा का क्रम रहता है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार और बद्री, उसी तरह से जो शीतकालीन यात्रा है वो खरसाली, मुखवा, ऊखीमठ और जोशीमठ होती है। तो उसी क्रम से हम लोग इस यात्रा को संपन्न करेंगे। देशवासियों से हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं, उन 4 धामों की यात्रा करने का बहुत बड़ा पुण्य है। आप सब जानते हैं इस बात को, लेकिन ये भ्रम आपके मन में हो गया है कि केवल 6 महीने यात्रा होती है, 6 महीने फिर यात्रा नहीं हो सकती है। इस भ्रम को तोड़ दीजिए। आप किसी भी समय वर्ष में, चाहे वो शीतकाल हो, चाहे वो ग्रीष्मकाल हो, आइए। उत्तराखंड के 4 धाम आपको आशीर्वाद देने के लिए विद्यमान है।